प्यारे बच्चों सुप्रभात। मैं योगेंद्र तिवारी राइवल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी खुली है। काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, तो आइए उसके बारे में हम समझते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पहली बात तो मैं कांस्टेबल की बात करूँगा इसमें कि यहाँ अनारक्षित पद जो है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, वो लगभग 24,000 हैं। क्या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,024 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, एससी के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए 1,204, और इस तरह से कुल मिलाकर 60,244 पदों की बम्पर भर्ती निकली। उम्र की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें 18 साल, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, और लड़कों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल और लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल की उम्र चाहिए। तो ध्यान रखें, जो बच्चे 18 साल प्लस और 25 साल माइनस, और ये उम्र कब चाहिए बच्चों? हमें चाहिए 1/7/2023 को, यानी 1 जुलाई 2023 को जो बच्चे 18 से ज़्यादा और 25 से कम हैं और 12वीं पास हैं, क्या वो सारे बच्चे इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को भर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के नीचे। ठीक है ना? तो जो बच्चे खासकर राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, या अभी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, या अभी बच्चों एक और वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ की, रेलवे पुलिस फोर्स की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो उसकी जो तैयारी करते हैं या सेना की तैयारी करते हैं, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भी जरूर भरें। तो थोड़ा समझते हैं, काफी ज्यादा वैकेंसी है, 60,244 पद मायने रखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा कि 23/12 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 27/12 को एप्लीकेशन आपका भरना चालू हो गया बच्चों। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की 16 जनवरी है बच्चों। ठीक है ना? और एग्जाम की फीस पे करने की भी लास्ट डेट 16 जनवरी है। अगर फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया है तो आप 18 जनवरी तक वो करेक्शन करवा सकते हैं, ऐसा दिया गया। एग्जाम कब होगा बच्चों? तो फरवरी में, अभी तारीख क्लियर नहीं है, लेकिन फरवरी में कोई आपको डेट दी जाएगी। अक्सर ऐसे ही होता है, फरवरी में नहीं तो मार्च में तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो ध्यान रखिए, ज्यादा समय नहीं है, 2 या 3 महीने से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो आपने सीख लिया बच्चों कि फॉर्म डालने आपको, जो बच्चे 18 से 25 तक हैं। लड़कियों के लिए खास बात, जो लड़कियां फिजिकल शारीरिक रूप से सक्षम हैं, मेडिकली फिट हैं, वो 28 साल की तक फॉर्म भर सकती है, 18 से 28। ठीक है ना? तो उनके मामले में 3 साल का हमें बेनिफिट है, तो ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि ये सारी सीटें हैं, यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात है हाइट जो है, जो बच्चे मेल खासकर जनरल बच्चे हैं, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर से। और जो बच्चे मेल हैं और एसटी बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ी छूट है, वो अगर 160 सेंटीमीटर प्लस है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल गर्ल्स जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, लेकिन फीमेल एसटी 147 सेंटीमीटर से अगर ऊंची है, लंबी है, तो फॉर्म डाल सकती है। बच्चों, लड़कों की चेस्ट जो है 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि पहले कभी 80 से 85 हुआ करती थी, 1 सेंटीमीटर घटा दी गई है, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा फिजिकली फिट रहे, 80 to 85 रखेंगे, तभी वहाँ जाकर 79 to 84 हमारी निकलेगी। मेल एसटी बच्चा है अगर, तो उसकी चेस्ट जो है 77 होनी चाहिए, और सीना फुलाने पर 82 का भी है या उससे ज़्यादा है तो चलेगा। लड़कियों के लिए ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर बच्चों को, जो मेल बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो 25 मिनट में उन्हें 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। ये बाद में होगा फिजिकल आपका, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। आप ध्यान दें कि आपको 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है। लड़कियों के मामले में कम है, उन्हें 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। तो 2.4 को आप ये माने कि 2.5 किलोमीटर की हमें प्रैक्टिस करनी है। बच्चे सुबह रनिंग करते रहते हैं, तो मुझे मालूम है जो लोग रेगुलर पुलिस की या सेना की या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, वो रनिंग करते हैं, वो फिजिकली मेंटली फिट होते हैं। बच्चों, फीस आपकी 400 रुपये है सभी के लिए, ठीक है ना? वो आपकी ऑनलाइन मोड से जमा होगी।
और आपको फॉर्म डाल देना है। फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होगा और आप इस वैकेंसी में भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो पहले तो आपका जो सारी बातें हैं मैंने बताई ही दी आपको, ठीक है ना। बस आपको फॉर्म डालना है। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, सिलेबस है, तो उसमें क्या है, 300 नंबर का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धिता की परीक्षा। यानी आपको 4 चीजें पढ़नी, मैथ्स, मेंटल, जीके और हिंदी। एकदम सेम सिलेबस बेटा, यही सिलेबस एसएससी जीडी का है। किसका है? तो जो बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है, लगे हाथ इसको भी डाल देंगे। एकदम देख लो, काफी सेम तैयारी है, सेम सिलेबस है और वैकेंसी भी ज्यादा है। उसकी 25,000 है और इसकी लगभग 60,000 है। तो जैसे हम लोग राजस्थान के में हमारी कोचिंग है कोटा शहर में, हम लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। जो पुलिस की तैयारी करते हैं वो भी बच्चों फिजिकली फिट होते हैं, वो भी एसएससी जीडी का उन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, मैंने डलवाया था। तो वो यूपी पुलिस का भी फॉर्म डाल सकते हैं और राइवल इंस्टीट्यूट में उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ढेर सारे बच्चों को हमने पहले भी पास कराया। रेलवे एसएससी बैंकिंग की चालू तैयारी है, तो हम इसे रेगुलर रखेंगे बच्चों। क्या रखेंगे? दूसरा जो है, एक चीज और छोटी सी बात देखें कि सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बच्चों, सिलेबस के बारे में बड़ा अच्छा सिलेबस है इसका और बड़ा शानदार सिलेबस है। देखिए, लिखित परीक्षा की बात करें, पेपर आप लिखते होगा आपका, इसमें जो सामान्य ज्ञान विषय है, क्या तो सामान्य ज्ञान में बच्चों सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, थोड़ा सा यूपी जीके भी है। तो यूपी जीके तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। यूपी, एमपी, राजस्थान जीके, हर जगह इंडिया जीके में बनता ही रहता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इंडिया जी के भी आएगा बच्चों, है ना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तकें, उनके लेखक, सोशल मीडिया। बच्चों जीके के अंदर यही आता है, हम पहले भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, तो हमें मालूम है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, थोड़ा सा दूसरी भाषा इंग्लिश वगैरह भी हल्की फुल्की एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तत्वों, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर अनेकार्थ और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और भी। तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें मालूम है जो कंपटीशन में बच्चे तैयारी करते हैं वहीं से क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं ये हमें अच्छी तरह से मालूम होता है। तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में भी सिलेबस है। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्री ब्याज, पार्टनरशिप, औसत, काम समय, समय दूरी, सारणी ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, कंपटीशन, अदर एनालिटिक्स, अंकगणित, संरचना, अन्य विशेषात्मक, विविध वगैरह वगैरह। तो मैथ्स का भी सिलेबस वही आसान है जो रेलवे एसएससी बैंकिंग में आता है सामान्य रूप से, जो एसएससी जीडी का सिलेबस है सेम वैसा ही सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी का भी इसी तरह सिलेबस है। तार्किक, आरेख, संकेत संबंध यानी कोडिंग और प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर श्रृंखला, शब्द वर्णमाला श्रृंखला, व्यवहारिक ज्ञान, दिशा परीक्षण, आंकड़ों का समथिंग। तो बच्चों वही सिलेबस है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। पहले भी आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, सेम मैथ्स, मेंटल और जीके सिलेबस तो ठीक है, जो भी होता है अलग अलग शब्दों में होता है, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही आते हैं सेम जैसे अन्य एग्जामों में आते हैं। मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि का एक अलग से इन्होंने पेपर लिया है, जिसमें थोड़ा सा पुलिस का हिसाब का कुछ एक एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन आएगा।
जिसमें निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण जनहित, कानून शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता। तो जो पुलिस का थोड़ा सा साइको होती है, यहाँ पे राजस्थान में भी पुलिस की साइको आती है, सेम वैसा ही इनका कुछ ना कुछ साइको के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का पेपर है। तो पहली बात तो फॉर्म जरूर भर दें, क्या भर दें, और थोड़ा सा तैयारी करें बेटा। पुलिस के जो जनरल साइको होते हैं, जैसे आप बीएड का पेपर देते हो तो वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, पुलिस का पेपर देते हो तो पुलिस की साइको का हर जगह पेपर आता है, तो वो साइको सेम ही होती है, जनरल क्वेश्चन होते हैं, ईजी कोई उनकी तैयारी हो सकती है और आप थोड़ा सा पढ़कर सीख सकते हैं। यानी मेन मुख्यतः तो आपको ध्यान देना है उन्हीं पुरानी बातों में, मैथ्स, मेंटल, जीके और हिंदी में। तो फार्म भरें और तैयारी करें। इसकी भी बैच हमारी कोचिंग में चालू है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तैयारी करने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन निःशुल्क तैयारी करवाएंगे हम लोग बेटा, मैथ्स, मेंटल, जीके और हिंदी की तैयारी करवाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ करके इसकी फ्री में निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।